नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके उन सभी बड़ी खबरों को आप लोग साथ में जानिए, बने रहिए। जो खबरें आप तक नहीं पहुंचाई जाती हैं, जी हाँ दोस्तों, उन खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर। देर रात तक चली दूसरे चरण के वोटों की गिनती। बीजेपी का दावा, फिर 97 सीटों पर हुआ कब्जा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बड़ा खुलासा हो गया है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो गई। इसके साथ ही दोस्तों, अब नतीजे आने भी शुरू हुए। देर रात तक प्रदेश की 43 ब्लॉक के पंचायतों में हुए चुनावों के वोटों की गिनती चलती रही। इसके बाद बीजेपी ने फिर दावा किया कि दूसरे चरण की वोटिंग में भाजपा आदि के अथवा समर्थित 97 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। दोस्तों, आपको बताते चले, यहाँ पर जो इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज है, उसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण अभी बाकी है। तीसरे और आखिरी चरण के लिए 23 फरवरी रविवार को वोटिंग होगी। 24 फरवरी को इसके भी नतीजे आएंगे। तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, पहले चरण में वोटिंग में बीजेपी 108 सीटें और 17 भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के चुनाव जीतने का भी बीजेपी ने दावा किया था। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। राजस्थान विधानसभा में आज दोस्तों काफी हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस विधायकों और मार्शलों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी से भड़के कांग्रेस विधायक पहले वेल में आए, फिर स्पीकर की डायस पर चढ़ गए। स्पीकर को सदन में मार्शल बुलाने पड़े। इसके बाद कांग्रेस विधायकों और मार्शल प्रतिनिधियों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हो गई। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोस्तों 2 बजे तक के लिए स्थगित भी करनी पड़ी थी। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक अनीता बघेल का सवाल यहाँ पे आया दोस्तों, जिसके बाद काफी माहौल गर्मा गया। यहाँ पर कांग्रेस नेता और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष डोटा साहब बोले, जिस तरह की मर्यादित भाषा का प्रयोग सदन में किया गया, हमने इंदिरा तुम्हारी दादी शब्द को हटाने की मांग की थी। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दिए तो ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है। सदन की कार्रवाई में हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना असंसदीय था। दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे खूब हंगामा हुआ। मुख्य रूप से इंदिरा गांधी को दादी बोलने पर राजस्थान विधानसभा में यह हंगामा देखने को मिला है, अमर्यादित तरीके से। और दोस्तों, यहाँ पर तंज भरे लहजे में शब्दों का इस्तेमाल किया, यह आरोप लगाया कांग्रेस ने। इसी के साथ एक और खबर की ओर चलते हैं। बड़ा खुलासा दोस्तों अब हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका बुलाए नहीं गए थे, बल्कि खुद गए थे। गोदी मीडिया लगातार खबरें चला रहा कि यहाँ पर, और बोल रहा कि ट्रंप ने न्योता भेजा था, बल्कि रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा कोई न्योता व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं भेजा गया था। दोस्तों, जो अब तक की जानकारी सामने निकल के आई है, उसके अनुसार यह दौरा पीएम मोदी द्वारा प्रायोजित था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से कोई न्योता नहीं आया था। खाली गोदी मीडिया यहाँ पे अफवाहें और फर्जी खबरें चला रहा है, जिससे कि बीजेपी की तरफदारी हो सके और यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर लगातार आगे दिखाया जा सके विपक्ष से। लेकिन इसकी भी पोल खुल गई है दोस्तों कि ऐसा कोई न्योता व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं भेजा गया था। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। रायबरेली में कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता योगी सरकार की फर्जी एफआईआर और हमलों से परेशान होकर राहुल गांधी के पास पहुंचे। तो वहीं राहुल गांधी ने उनसे कहा कि राजनीति अगर आपको करनी है तो डरना नहीं है और यहाँ पर सामना करना है। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। राहुल गांधी ने इस प्रकार से कांग्रेस नेताओं को समझाया है कि राजनीति में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि डट कर सामने खड़े होकर सामना करना है। जीत आपकी होगी, ये कहना है राहुल गांधी का। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, महाराष्ट्र में एनडीए में खटपट शुरू हो गई है। मुझे हल्के में मत लेना, जिसे समझना हो समझ ले। अटकलों के बीच डिप्टी सीएम शिंदे का बयान, किस पर कसा तंज। पूरी खबर विस्तार से दोस्तों। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में चल रही अनबन की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया। एकनाथ शिंदे ने दो टूक कहा कि कोई भी उन्हें हल्के में ना ले और जिसे यह समझना है वह समझ ले। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस में समय समय पर टकराव की अटकलें लगती रही हैं। शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को छोड़कर अपने पैतृक गांव चले गए।
जिसकी वजह से दोस्तों सवाल उठने लगे। वहीं बीएमसी सरकार ने भी उनके 1400 करोड़ रुपए के टेंडर को खारिज करके शिंदे को झटका दिया था। इसी बीच शिंदे ने नए बयान में कहा कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है। दोस्तों चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हल्के में लिया गया था 2022 में पलटी कर दिया था, सरकार को बदल दिया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी अब यहाँ पे एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसका अंदेशा उन्हें भी हो गया है। दोस्तों बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की यहाँ पे और बढ़ रही है, क्योंकि उसके बहुमत का आंकड़ा काफी कम है, जो कि वह कई विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाकर बहुमत का आंकड़ा छू सकती है। बीजेपी को गुजरात में खामियाजा भुगतना पड़ा है। बीजेपी हमेशा गुजरात में अपराजय दिखती थी, लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें अब अपनी बुलडोजर राजनीति के परिणाम भुगत रही है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी ने पिछले सप्ताह गुजरात के लोकल बॉडी चुनावों में भले ही 1600 सीटें जीती हो, 2178 में आंकड़ा ज्यादा भले ही हो, लेकिन दोस्तों अयोध्या की तरह ही द्वारिका से अपडेट है। द्वारिका जिले में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। द्वारिका जिले की कुल 28 सीटों में से कांग्रेस ने 15 और आम आदमी पार्टी ने 13 सीटें जीती थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इन नतीजों के पीछे वजह वहां की मुस्लिम मछुआरों की समुदाय की गहरी नाराजगी है, जिन्होंने बीजेपी के विध्वंस अभियान के चलते अपने घर और आजीविका खो दी थी। दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी को यहाँ पर जोरदार झटका लगा है। यहाँ पर गुजरात में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के गृह राज्य में बीजेपी को यह झटका काफी महंगा पड़ा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने धूल चटा दी है गुजरात लोकल बॉडी चुनाव में, खास तौर से द्वारिका जिले में। इंडिया गठबंधन होगा और भी मजबूत, इस समय की बड़ी खबर निकल के आई है। जी हाँ, रायबरेली पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दे दिया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में साथ आने का खुला ऑफर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में अपने भाषण में स्पष्ट संकेत दिए दोस्तों कि अगर बहन जी साथ आना चाहती हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। दोस्तों आपको बताते चले लगातार यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिलता है जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है, वोट कट जाता है। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि अगर बहन जी बीजेपी के सामने मजबूती से चुनाव लड़ती और तीनों पार्टियां बसपा सपा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक हो जाती तो केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार नहीं दिखाई देती। स्पष्ट रूप से दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता की यहाँ पे चाबी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, आरएसएस पे हमला बोला, बोले संविधान में बैठे लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं, इसे बचाना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि यह संविधान भारत के लोगों की आवाज है। आज जो लोग सत्ता में हैं वे सीधा हमला संविधान पर कर रहे हैं, इसको बचाना जरूरी है और यह जिम्मेदारी किसी और नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की है, विपक्ष की है और मीडिया को भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये थी दोस्तों बड़ी खबरें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर भी कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक खबरें जरूर पहुंचाइएगा। आपका धन्यवाद।